जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावना, सो ताही के पास। कबीर दास जी कहते हैं कि कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन जब पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है तो कमल और चंद्र दोनों इतनी दूरी होने के बाद भी कितने पास दिखते हैं। जल में चंद्र ऐसा दिखता है जैसे चंद्र खुद कमल के पास आ गया हो। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी कहते हैं कि बीता हुआ समय बीत गया, आपने न ही कोई परोपकार किया न ही ईश्वर का ध्यान किया, तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। पछताने का कोई लाभ नहीं है। जब चिड़िया खेत को चुग गई, अर्थात जब उम्र बीत गई, आपने न ही कोई भला कार्य किया न ही ईश्वर को याद किया, तो अब पछताने से कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए समय रहते हमें परोपकार का कार्य करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं। अभी समय रहते राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ में रह नहीं जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वह आज करो, और जो आज करना है वह अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी। फिर आप अपने काम कब करेंगे। अर्थात यह जीवन बहुत ही अल्प है सद्कार्यों के लिए, इसलिए आप अतिशीघ्र शीघ्रातिशीघ्र अपने कार्य संपन्न कीजिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर यह आपा अर्थात अपने मन का अहंकार आप छोड़ देते हैं तो हर कोई आप पर दया दृष्टि रखेगा, अर्थात सभी अपने बन जाएंगे। यह हमारा अहंकार और हमारी कड़वी बोली यही दुश्मनों का निर्माण करती है। अगर मन शीतल है, वाणी शीतल है, तो कोई भी पराया नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसो ई फल दीन। रहीम दास जी कहते हैं, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। भुजंग अर्थात सांप के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है, तथा वही बूंद जब सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंदें एक ही हैं,
पर संगति के अनुसार अलग अलग परिणाम को प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी संगति के बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम वही बनते हैं, उसी रूप में परिणित होते हैं जैसी संगति में रहते हैं।